कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज है ईश्वर द्वारा जगत की उत्पत्ति। ईश्वर के द्वारा जगत की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, और हम लोग सामान्यतया जीवन में जगत तो जानते ही नहीं, अपने माने हुए संसार में ही हम लोग खोए रहते हैं। जगत हम लोग नहीं जानते, ना उसका नियमन जानते। तो कह रहे हैं ईश्वर सूक्ष्म सृष्टि की रचना पहले करता है, तो हिरण्यगर्भ रूप प्राप्त करता है। ईश्वर सूक्ष्म सृष्टि की रचना करके हिरण्यगर्भ रूप प्राप्त करता है और स्थूल सृष्टि रचकर विराट रूप धारण कर लेता है। ईश्वर ही धारण कर लेता है। अब इन दोनों रूपों का निरूपण करते हैं। आनंदमय सोयम बहुस्वामित्यवैक्षत हिरण्यगर्भरूपो भूत्सुप्तिः स्वप्नो यथा भवेत्। आनंदमय ईश्वर, जो आनंदमय ईश्वर है, सच्चिदानंद है ना, वो मैं बहुत हो जाऊं, ये संकल्प पहले धारण करता है। और मैं बहुत हो जाऊं ऐसा संकल्प कर हिरण्यगर्भ रूप धारण कर लिया। जैसे सुषुप्ति स्वप्न रूप हो जाती है, सुषुप्ति में कोई जीव रहता है और वो स्वप्न में आ जाता है, यही सोच के ही तो आता होगा। ईश्वर आनंदमय को स्वरूप है, ईश्वर आनंदमय ही है। वो अपने ईक्षण के द्वारा सृष्टि की रचना करता है। छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय की 2-3 श्रुति कहती है, तद ऐक्षत बहुश्याम। उसने ईक्षण किया कि मैं बहुत हो जाऊं। ऐत्रेय उपनिषद के पहले अध्याय का पहला श्लोक के अनुसार स ईक्षत लोकानुसृजा, ये उसने ईक्षण कर लोकों का सृजन किया। अन्य उपनिषदों में भी ऐसी ही श्रुतियां मिलती हैं। ईक्षण के द्वारा ईश्वर सृष्टि रचना का कार्य उसी प्रकार करता है जैसे सुषुप्ति की बीज अवस्था अंकुरित होकर स्वप्न रूप धारण कर लेती है। जैसे सुषुप्ति में बीज अवस्था है और उसने सोचा तो स्वप्न में आ गया, अंकुरित हो गया थोड़ा थोड़ा। वो हम अपने अनुभव से यह जान सकते हैं कि सुषुप्त अवस्था में नानात्व का अनुभव नहीं रहता, कुछ अनुभव नहीं रहता, और ज्ञाता ज्ञेय का भेद भी नहीं रहता, किंतु उसी में उत्पन्न स्वप्न में नानात्व दिखाई देने लगता है। सुषुप्त में कोई अलग अलग नहीं दिखाई देता, लेकिन सुषुप्त से जब स्वप्न में लौटते हैं तो उसमें अलग अलग हर चीजें स्पष्ट होने लगती हैं, किंतु नानात्व का अनुभव नहीं रहता, ज्ञाता ज्ञेय का भेद भी नहीं रहता, किंतु उसी में उत्पन्न स्वप्न में नानात्व दिखाई देने लगता है और उसी के साथ एक स्वप्न दृष्टा भी निर्मित हो जाता है। सुषुप्त में कोई निर्मित नहीं, लेकिन स्वप्न में आते ही एक स्वप्न दृष्टा भी निर्मित हो जाता है। जैसे व्यष्टि रूप में सुषुप्ति अभिमानी प्राज्ञ जीव स्वप्नाभिमानी तेजस बनकर स्वप्न का नानात्व देखता है, वैसे ही समष्टि रूप में समस्त आनंदमय कोशों का अभिमानी ईश्वर समस्त सूक्ष्म शरीरों को उत्पन्न कर और उनसे तादात्म्य कर हिरण्यगर्भता को प्राप्त होता है। क्रमेण युगपद वैशा सृष्टिर्गेया यथा श्रुतिः द्विविध श्रुति सद्भावाद द्विविध स्वप्न प्रदर्शनात् दो प्रकार के स्वप्न दर्शन के समान दो प्रकार की श्रुतियां होने से वेदों में दो प्रकार के कहे गए हैं। उन श्रुतियों के अनुसार क्रम से अथवा युगपत सृष्टि का होना समझना चाहिए। एक तो सृष्टि क्रम से होती है,
एक युगपद होती है। श्रुतियों में सृष्टि की रचना दो प्रकार से कही गई है, एक तो क्रमिक सृष्टि और दूसरी युगपद सृष्टि। बीज से वृक्ष उत्पन्न होने की भांति सृष्टि का विस्तार क्रमिक सृष्टि है और इंद्रजाल की भांति सहसा गंधर्व नगर व्यक्त कर देना युगपत सृष्टि है। सुषुप्ति से स्वप्न उत्पन्न होने में ये दोनों ही विधान अनुभव में आते हैं। ऐसे कोई सुषुप्ति से एकदम जाग जाए, जागृत अवस्था में भी आ जाता है, कभी कभी स्वप्न में आता है फिर जागता है। सुषुप्ति में स्वप्न उत्पन्न होने से दोनों विधान अनुभव में आते हैं। श्रुतियों में भी जगत की रचना कहीं क्रमिक कहीं युगपत बताई गई है। तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में तस्माद्वा ये तस्मादात्मन आकाश संभूता इत्यादि कहकर सृष्टि का क्रमिक विस्तार दिखाया गया है और छांदोग्य उपनिषद में आरुणी श्वेत केतु संवाद में भी क्रमिक सृष्टि का वर्णन है। ऐतरेय उपनिषद की श्रुति सईक्षत लोकानुसृजा इत्यादि कहकर युगपत सृष्टि का निरूपण करती है। अतः श्रुति और अनुभव के आधार पर आचार्य निर्णय देते हैं दोनों प्रकार से ही सृष्टि रचना स्वीकार करनी चाहिए। क्रमिक और युगपत सृष्टि में कोई विरोध नहीं है। सूत्रात्मा सूक्ष्म देहाख्या सर्व बीज घनात्मका सर्वाहं मान धारित्वात् क्रिया ज्ञानादि शक्तिमान सूक्ष्म देह नामक सूत्रात्मा माने हिरण्यगर्भ समस्त जीवों लिंग शरीरों अथवा सूक्ष्म शरीरों के घनात्मक रूप में अहंग भाव रखने वाला, क्रिया ज्ञान आदि से शक्तिमान है। हिरण्यगर्भ को ही सूत्रात्मा कहते हैं। जैसे वस्त्र में सूत्र अनुस्यूत रहते हैं, वैसे ही सूक्ष्म सृष्टि में हिरण्यगर्भ अनुस्यूत है, इसलिए उसका नाम सूत्रात्मा है। उसी को सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। हर जीव का अपना सूक्ष्म शरीर है। उन समस्त सूक्ष्म शरीरों का घनात्मक पुंज समष्टि रूप में हिरण्यगर्भ है। जैसे जीव एक सूक्ष्म शरीर है, जीव एक सूक्ष्म शरीर में अभिमान रखता है, उसी प्रकार हिरण्यगर्भ समस्त घनीभूत सूक्ष्म शरीरों का अभिमानी है। प्रत्येक जीव में सीमित ज्ञान, संस्कार, इच्छा और क्रिया वाला है, किंतु हिरण्यगर्भ उन सब का पुंज होने के कारण उसमें असीम ज्ञान, इच्छा, क्रिया वाला है। प्रत्युषेवा प्रदोषेवा मग्नो मंदे तमस्ययम् लोको भाति यथा तद्वद स्पष्टं जगदीक्ष्यते हिरण्यगर्भ अवस्था में जगत उसी प्रकार स्पष्ट दिखाई देता है जैसे प्रातः या संध्या काल में मंद अंधकार में मग्न समस्त लोक धूमिल दिखाई देता है। समस्त सूक्ष्म शरीरों का अभिमानी हिरण्यगर्भ स्वप्नमयी सूक्ष्म सृष्टि की रचना करता है। यह सृष्टि अधिक स्पष्ट अनुभव में नहीं आती। जैसे प्रातः काल यत् किंचित प्रकाश होने पर अथवा सायंकाल पर्याप्त अंधकार छा जाने पर चारों ओर पेड़ पौधे या भवन स्पष्ट दिखाई देते हैं, वैसे ही हिरण्यगर्भ अवस्था की सृष्टि भी धूमिल अनुभव में आती है। सर्वतो लांछितो मध्या यथा स्याद् घट्टितः पटः सूक्ष्माकारैस्तथेशस्य वपु सर्वत्र लांछितम्। जैसे घट्टित पट पर काली स्याही से चित्रों की रूपरेखा सर्वत्र बना दी जाती है। जो माड़ लगा कपड़ा है उस पर काली स्याही से सर्वत्र कोई रेखा बना दी गई, वैसे ही ईश्वर का शरीर सूक्ष्म आकारों से सर्वत्र लांछित होता है। जो ईश्वर का शरीर है
उसमें कुछ नहीं है, उसमें माड़ लगा है, घटित है, और वो काली स्याही से उसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियां बना दी गई। सूक्ष्म सृष्टि के अभिमानी हिरण्यगर्भ और उसकी सूक्ष्म सृष्टि की स्थिति चित्रपट के द्वारा समझी जा सकती है। धौत वस्त्र के समान तो ब्रह्म है, शुद्ध वस्त्र, उसमें कुछ भी माड़ आदि नहीं लगा। घटित वस्त्र के समान ईश्वर है, उसमें माड़ लग गया उस कपड़े में तो वो घटित वस्त्र हो गया, काड़ा हो गया। और लांछित वस्त्र के समान हिरण्यगर्भ है, उसमें लाइनें बना दी गई तो वो हिरण्यगर्भ हो गया। सृष्टि की अव्यक्त अवस्था में जो ईश्वर है वही सूक्ष्म सृष्टि की अवस्था में ब्रह्म है। ईश्वर के शरीर पर उभरी हुई अस्पष्ट रचना सूक्ष्म सृष्टि है और उसका अभिमानी हिरण्यगर्भ कहलाता है। इससे बीज या अंकुर के दृष्टांत से भी समझा जा सकता है। शस्य वा शाक जातं वा सर्वतो अंकुरितं यथा कोमलं तद्वदेवैष पेलवो जगद अंकुरः। जैसे अनेक प्रकार के धान्य या वनस्पतियों के सर्वत्र उगे हुए कोमल अंकुर हों, वैसे ही हिरण्यगर्भ भी जगत का कोमल अंकुर है और वो बड़ा सूक्ष्म है। पृथ्वी में अनेक प्रकार की वनस्पतियों के बीज छिपे रहते हैं। वर्षा आदि अनुकूल ऋतु आने पर वे सब प्रकार के बीज अंकुरित होने लगते हैं। उस समय यह पहचान नहीं आता कि कौन अंकुर किस बीज का है, फिर भी सर्वत्र अंकुरित भूमि दिखाई देने लगती है। इसी प्रकार ईश्वर रूपी बीज संकुलित भूमि पर जब वनस्पतियों के अंकुर रूप सृष्टि की सूक्ष्म और स्पष्ट रचना होने लगती है तो उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। हमें अपने कारण और सूक्ष्म शरीरों का यदि कुछ भी अनुभव है तो उसके आधार पर समस्त रूप ईश्वर और हिरण्यगर्भ का अनुमान किया जा सकता है। अब स्थूल सृष्टि का रूप धारण करने वाले विराट का निरूपण बता रहे हैं। आतपा भात लोको वा पटो वा वर्ण पूरिता सस्यं वा फलितं यद्वत् तथा स्पष्ट वपुर्विराट। जैसे सूर्य के प्रकाश में प्रकाशित लोक अथवा नाना रंगों से रंजित चित्रपट। अभी सूक्ष्म में तो काली स्याही से लाइनें बनी थी, अब क्या हुआ, उन्हीं लाइनों में अनेक प्रकार के रंगों से उसको रंजित कर दिया गया। चित्रपट अथवा फलयुक्त धान्य स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही विराट भी स्पष्ट शरीर वाला है। पंचीकृत पंच महाभूतों से निर्मित समस्त लोक और प्राणियों के स्थूल शरीर स्पष्ट देखने में आते हैं। इनसे युक्त हिरण्यगर्भ ही विराट कहलाता है। विराट रूप को समझने के लिए पूर्व दृष्टांतों का उपयोग पुनः करते हैं। स्थूल सृष्टि विराट का शरीर है। उसी प्रकार स्पष्ट देखने में आता है जैसे उदित हुए सूर्य के तीव्र प्रकाश में समस्त लोक दिखाई देता है। यह सृष्टि रचना की पूर्वावस्था है। जैसे चित्रपट पर रंग भर जाने पर प्रकाश से भूमि तक पर्वत, नदी, मैदान, भवन, पशु, पक्षी और मनुष्य स्पष्ट रूप से उभर जाते हैं और चित्र पूर्ण हो जाता है। बीज रूप सुषुप्त अवस्था अंकुरित होकर सूक्ष्म शरीर धारण करती है और स्वप्न की धूमिल सृष्टि सी अनुभूत होती है। वही अब पूरे पौधे जैसा रूप प्राप्त कर फल धारण कर लेती है। अब हर वनस्पति अलग अलग पहचानी जाती है। इसी प्रकार स्थूल सृष्टि का शरीर धारण कर विराट साक्षात दृष्टिगत होता है। विश्वरूपाध्यायेश उक्ता सूक्तोऽपि पौरुषे धात्रादिस्तंभ पर्यंता नेतस्या अवयवा बिंदु। इस विराट रूप का वर्णन गीता के विश्व रूप अध्याय में और पुरुष सूक्त में किया गया है। ब्रह्मा आदि से प्रारंभ कर तृण पर्यंत समस्त प्राणी उस विराट पुरुष के अवयव है, उसी के अंग है। अब बताओ,
अब सच में आप किससे विरोध करेंगे? निज प्रभु महि देखें जगत कासन करें विरोध, है ना? ये है भारत की दृष्टि, ये है हिंदुत्व। ऐसी चर्या बने कि जिससे इस प्रकार का दृश्य अनुभव, जितना दृश्य है इस तरह पूर्णता से दिखे। विराट रूप ईश्वर के सद्भाव में श्रुति और स्मृति दोनों प्रमाण उपलब्ध हैं। ऋग्वेदीय पुरुष सूक्त विराट का ही वर्णन करता है। ऋग्वेद के 10 से 90 में, यजुर्वेद से 2-5 में, तैत्तिरीय आरण्यक के 3 और 1 में उसका उल्लेख है। गीता का विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय भी विराट पुरुष का वर्णन करता है। इन प्रमाणों से ज्ञात होता है कि विराट पुरुष के अंतर्गत ब्रह्मा जी से प्रारंभ कर नीचे घास के तिनके तक सभी प्राणी अवयव रूप में विद्यमान है। समस्त लोकांतर भी उसी के अंग है। ईश्वर की समस्त सूक्ष्म और स्थूल सृष्टि को इस प्रकार ईश्वर का ही रूप देखने पर यह धारणा बनती है कि ईश्वर के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वरमय है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत, मत्तः परतरम नान्यत, किंचिदस्ति धनंजय, किंचिदस्ति धनंजय। मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ईश सूत्र विराडवे, ईश सूत्र विराडवे, दो विष्णु रुद्रेंद्र वैयवा, दो विष्णु रुद्रेंद्र वैयवा, विघ्न भैरव मैराल, विघ्न भैरव मैराल, मारिका यक्ष राक्षस, मारिका यक्ष राक्षस। ईश्वर सूत्रात्मा माने हिरण्यगर्भ, विराट रूप, फिर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, अग्नि, विघ्नहरण माने गणेश, भैरव, मैराल, मारिका, शीतला आदि अनेक प्रकार की देवियां, यक्ष और राक्षस। इतनी षष्ठी हो गई। अब इसके बाद की षष्ठी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गाय, घोड़ा, मृग, पक्षी, पीपल, बरगद, आम आदि, जौ, धान, घास आदि। फिर जल, पत्थर, मिट्टी, काष्ठ, बसूला, कुदाल आदि सब ईश्वर के ही रूप हैं और उनकी पूजा करने से वे इच्छित फल देते हैं। ईश्वर द्वारा सच्ची रचना का विधान समझने पर ज्ञात होता है कि अंतर्यामी से प्रारंभ कर तृण पर्यंत समस्त रचना ईश्वरमय है। हमारे अंदर बाहर जो कुछ नाना रूप सृष्टि देखने या जानने में आ रही है वो ईश्वर के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है। ईश्वर ही अपनी शक्ति से इन सब रूपों में दृष्टिगत है। इसलिए गीता के 10वें अध्याय में सूर्य, चंद्र, सर्प, सिंह, मगरमच्छ आदि सबको भगवान ने अपनी विभूति बताकर अंत में कहा, नान्तोस्ति मम दिव्यानां, नान्तोस्ति मम दिव्यानां, विभूतीनां परं तपः, विभूतीनां परं तपः, एष तु देशतः प्रोक्तो, एष तु देशतः प्रोक्तो, विभूतेर्विस्तरो मया, विभूतेर्विस्तरो मया। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तुम्हारे लिए संक्षेप में कहा। इसलिए हम ईश्वर के जिस किसी रूप की पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा ही होती है और उस पूजा का फल ईश्वर की ओर से दिया जाता है। चाहे गणेश को पूजो, चाहे विष्णु को, चाहे विप्र को पूजो, चाहे छत्री को, चाहे गाय को पूजो, चाहे घोड़े को, चाहे पीपल को पूजो, चाहे बरगद को, चाहे पानी को पूजो, चाहे पत्थर को, चाहे सोने को पूजो, चाहे मिट्टी को, सब ईश्वर की ही पूजा है, क्योंकि ये सब ईश्वर के रूप हैं। ईश्वर भाव से किसी रूप की पूजा करने से वांछित फल की प्राप्ति हो, भाव ईश्वर का होना चाहिए। यथा यथोपासते तम, यथा यथोपासते तं, फलमीयुत तथा तथा, फलमीयुस्तथा तथा, फलोत्कर्षापकर्षौतु, फलोत्कर्षापकर्षौतु, पूज्य पूजानुसारतः, पूज्य पूजानुसारतः। पुरुष ईश्वर की जिस जिस प्रकार से पूजा करता है उस प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। फल का उत्कर्ष और अपकर्ष पूज्य और पूजा के अनुसार होता है।
चराचर जगत ईश्वर रूप है, इसलिए ईश्वर समस्त जगत में व्याप्त है। इस जगत में जो कुछ भी जिस वस्तु की पूजा करता है उसमें ईश्वर विद्यमान रहता है। ईश्वर उस उपासक की पूजा का फल देता है, किंतु उसकी हम जिस देवता के रूप में पूजा करते हैं, जिस प्रकार से पूजा करते हैं, उसी के अनुसार उसका फल भी प्राप्त होता है। जिस देवता की और जिस प्रकार से पूजा करते हैं, इसमें अपने भाव की उच्चता और मध्यता है। कोई पूज्य सात्विक है, कोई राक्षस है, कोई राजस है, कोई तामस है। इसी प्रकार पूजा विधि भी 3 प्रकार की है। राजस पूज्य यक्ष राक्षस आदि हैं। सात्विक पूज्य देवता की सात्विक विधि से पूजा करने से सात्विक फल मिलता है। राजस पूज्य यक्ष राक्षस की पूजा करने से राजस फल मिलता है। उसकी पूजा राजस विधि से की जाती है, उसका फल भी राजस होता है। तामस पूज्य भूत प्रेत आदि हैं, उनकी राक्षसी पूजा से राक्षसी फल मिलता है। यह 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन भगवान ने गीता में किया। त्रिविधा भवति श्रद्धा, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। यो यो याम याम तनुम भक्तः, यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति, श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तस्य तस्यां चलां तामेव विदधाम्यहम्, तामेव विदधाम्यहम्। जो भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। लेकिन अंतवन्तु फलम तेषाम्, अंतवन्तु फलम तेषाम् तद भवत्यल्पमेधसाम्, तद् अल्पमेधसाम् देवान् देयजनो यान्ति, देवान् देवयजो यान्ति, मद्भक्ता यान्ति मामपि, मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वो फल नाशवान है तथा वे देव पूजक देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए अब अगला बता रहे हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने का साधन क्या है, परमात्मा की अनुभूति किस प्रकार हो, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं सत्संग में कि हम अपने लक्ष्य की ओर किस प्रकार से बढ़ें और हमें अपने लक्ष्य की ओर चलने में निरंतर सावधान रहना चाहिए। कभी कभी किसी किसी प्रकार के ऊपर ऐसा लगता है कि मानो हम लक्ष्य प्राप्ति में चल रहे हैं और कोई न कोई विघ्न बाधा आके खड़ी हो गई, तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। स्मरण रखना चाहिए कि उस समय किसी भी तरह की उत्तेजना भी न लाए। ये सोचे इस समय ये परीक्षा का समय है, इस प्रश्न पत्र को हम किस प्रकार से हल करते हैं। जो भी साधक होता है परमात्मा, उसके लिए जो परमात्मा का की ओर बढ़ता है किसी भी प्रकार से, एक एक प्रकार से परमात्मा उसकी थोड़ी थोड़ी परीक्षा लेते रहते हैं और जो उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो पाता वो आगे भी नहीं बढ़ पाता। ये स्मरण रखना चाहिए कि वही परीक्षा का समय है। धैर्य धारण कर जो कुछ भी आएगा वो कुछ भी न रहेगा, केवल अपने परम आधार लक्ष्य को ही देखना चाहिए। उसे पाने के लिए जैसे पहले नाना प्रकार के दुख सुख अंधकार प्रकाश आग पानी के बीच होकर चलना ही पड़ेगा। इसलिए अपनी इस यात्रा में दूसरों की सहायता का भरोसा रखने की अपेक्षा अपने अंतर्बल पर विश्वास रखना चाहिए।
अपने आत्मबल पर विश्वास रखना चाहिए, दूसरों पर उतना विश्वास नहीं रखना चाहिए। दूसरों से संबंध बनाने में हमेशा विचार का प्रयोग करना चाहिए। तुम्हारे और हमारे तुम्हारे साथ केवल साधन पथ में चलने पर किसी के भी साथ केवल सद्गुरु की कृपा की बहुत विशेषता होती है, और वो उसके हृदय की शुद्धता पर निर्भर करती है। उसके हृदय में कुत्सित भावनाएं वासनाएं हैं कि शुद्ध भावनाएं वासनाएं हैं, उसी विश्वास का उत्साह पूर्वक इधर उधर न झांकते हुए धीरे धीरे आगे पैर बढ़ाना चाहिए। और अपना जो समीपवर्ती हमारा बनाया हुआ संसार है, हमारे आसपास कौन सा संसार है, हर व्यक्ति के आसपास कौन संसार जो हमने बनाया है, बंधु बांधव, हिती व्यवहारी, रिश्ते नाते, यही तो अपना संसार है बनाया हुआ। उस पर निर्भर रहकर इस यात्रा में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो लोग सहायक नहीं हो सकते। ये सब पहले तुमसे तुम्हारे पहले भी तुमको भूल जाएंगे। इनका सबका जहां हर एक का मतलब हल होता गया, हर व्यक्ति तुमको छोड़ता चला जाएगा। तुम्हारा स्मरण किसी को नहीं आएगा, सबका साथ छूट जाएगा। याद रखना चाहिए, आज यदि हम अपने दिन के दिन असावधानी में खो रहे हैं, दिन पर दिन हमारा बीतता जा रहा है, तो एक ऐसा भी समय आएगा तब शायद मांगने से 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। अभी जितना व्यर्थ समय खो रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा 1 मिनट की याचना करेंगे पर 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। आगे अपनी कुवासनाओं और अपराधों एवं असावधानी के कुफल भोगने की अपेक्षा अभी से ही उन वासनाओं, अपराधों और असावधानी को दूर कर लेना चाहिए। यही तो बुद्धिमानी है। भविष्य को स्वेच्छित विधि से अनुकूल तभी बनाया जा सकता है कि जब हम सांसारिक विषय सुखों से अपने मन को हटा लें और तब तक उनकी मादकता में मुग्ध होकर अपने मन को उसमें न फंसाए रखें। यदि इस निर्बलता पर, मन की इस विषयासक्ति पर हम विजयी हो गए तो उत्तम गुणों के इस मन को भर देना चाहिए और संसार की सभी शक्तियां हमारी उन्नति में फिर सहायक बनेंगी। और पहले तो नाना प्रकार के दुखों से तप कर शुद्ध होना पड़ता है। जितनी ज्यादा शुद्धि है उतना ही ज्यादा तपना पड़ता है, उतना ही तप होना चाहिए, तभी सच्ची शांति का अनुभव होता है। अपने जीवन की तुच्छ सफलताओं में संतोष कर लेना ही सबसे बड़ी निर्बलता है। जैसे आराम से क्या होता है, कोई किसी को नौकरी चाहिए, धन चाहिए, उसको मिल गया, निश्चिंत हो जाता है वो। उसके बाद तो नहीं सोचता कि और भी किसी चीज की जरूरत है। घर हो गई, गृहस्थी हो गई, परिवार बस गया, अब उसको कुछ नहीं चाहिए। अब उसके पास सब कुछ है। उसको अगर मृत्यु न याद रही तो वो सब कुछ मिला मिलाया खो देता है। काहे में? अपनी भोग वासनाओं में। कभी वो फिर परमात्मा के संसार को, परमात्मा के जगत को जगत मान के जानता ही नहीं है। वो अपने ही संसार में खोया रहता है, बेसुध हो जाता है, बेहोश रहता है। और इस बेहोशी का परिणाम क्या होता है हम सब लोग जानते हैं। तो यदि तुच्छ सफलताओं पर ही संतोष कर लेना निर्बलता है, अपने परम लक्ष्य को ही जब हम भूल जाते हैं तब कुछ चमत्कार दिखाने की चेष्टा करते हैं। जब हम अपने परम लक्ष्य को भूल जाते हैं तब दूसरे को प्रभावित करने के लिए कुछ न कुछ चमत्कार दिखाने की चेष्टा करते हैं। और हमारे भीतर जितना लोभ छिपा है, तब भी हम अपने परम लक्ष्य को भूल जाते हैं। अदृश्य भूवर लोक के प्राणियों को, वहाँ के दिव्य रूपों को, शब्दों को ही देखते सुनने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, और तब भी हम सत्य लक्ष्य को भूल जाते हैं। यदि हम जनता के सामने किसी प्रकार का भविष्य बताकर, लोगों को शाप वरदान देकर महात्मा बनने लगते हैं, तब भी हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। यदि लोगों के सामने बहुत अधिक विद्वान समझे जाते हैं और अनेक धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर अपने नाम की प्रसिद्धि भाव से
अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखते हैं, तब भी हम अपने पवित्र लक्ष्य को भूल जाते हैं। यहाँ पर जब किसी भी व्यक्तित्व से बहुत अधिक घनिष्ठता दृढ़ कर उसी पर निर्भर रहने लगते हैं और मनुष्य के क्षण स्थायी प्रेम कृपा के लिए हाथ पसारते हैं, तब भी हम अपने सदलक्ष्य को भूल जाते हैं। जब हम किसी तरह के अपमान से या किसी प्रकार के हानि के पश्चात दुख शोक से व्याकुल होते रहते हैं, तब भी हम अपने सतलक्ष्य को भूल जाते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाप और दुखों के मध्य से भी पुण्य आनंद का द्वार खुला रहता है। सब दोषों के बीच में भी सत्य का निवास स्थान है। यदि विवेक दृष्टि खुल जाए तो अनित्य के हृदय स्थल में ही नित्य का निर्विकार स्थल दिखाई देने लगता है। हर एक वस्तु में जो सौंदर्य सद्गुण का दर्शन होता है वो उसी समय अनंत सत्स्वरूप की सत्ता का सौंदर्य है। पर अज्ञानता से किसी वस्तु व्यक्ति पर मुग्ध आसक्त हो जाते हैं। विवेक दृष्टि से उस परम लक्ष्य परमाधार को देखना चाहिए जो प्रत्येक नाम रूप का प्रकाशक है, प्रत्येक का व्यवस्थापक है। हमें अपनी यात्रा का आरंभ भली प्रकार से सावधान होकर करना चाहिए। अपनी विवेक दृष्टि से खूब अच्छी तरह रास्ते को देखते हुए परम लक्ष्य की यात्रा आरंभ करनी चाहिए। देखें, आरंभ में यदि कहीं भूल हो जाए तो कहां कहां भटक जाएंगे इसकी कल्पना करना असंभव है। हमारी ये परम लक्ष्य की ओर जो यात्रा हो रही है, इसके आरंभ में शुद्ध रूप में चरितार्थ करना ही परम सफलता को अपने हाथ में रखना है। अब हर एक आरंभ अगर संभाल लिया जाए तो आरंभ को तुच्छ छोटा न समझा जाए। तो जैसे एक विशाल वृक्ष का आरंभ छोटे बीज से तत्पश्चात अंकुर या पौधे से शुरू होता है, उसके प्रथम आरंभ में यदि असावधानी की जाए तो विशालकाय वृक्ष भला कैसे हो सकता है। एक नदी जो अपनी तीव्रगामी धारा से अपने किनारे पड़ते हुए बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ के गिरा देती है, वो आरंभ में एक छोटी सी नाली के रूप में अपने मूल स्रोत से प्रवाहित होती। एक महान पुरुष, विद्वान पुरुष जो अपनी प्रतिभा बुद्धि विशालता से दुनिया को चकित करते हुए विजयी जीवन बिताते हैं, वो अपने आरंभ में छोटे से खिलौने के साथ खेलते हुए बालक के रूप में दिखाई देते थे, पर आरंभ शुद्ध प्रगतिशील होने से वे महानता को धारण कर रहे हैं। हमारे भीतर से वही गुण या दुर्गुण, मूर्खता या विद्वत्ता, सच्चरित्र या दुष्चरित्र प्रकट होता है। जिस प्रकार का बीज आरंभ में पड़ गया और उसी प्रकार अपने बीज के अनुसार हमें फल भी काटने को मिलते हैं। बुद्धिमान मनुष्यों को सावधान रहकर अपने आरंभ को ही संभालना चाहिए। जीवन का आरंभ, युवावस्था का आरंभ, विद्या का आरंभ, व्यवसाय का आरंभ, साधना का आरंभ इत्यादि सभी आरंभों को यदि शुद्ध पूर्ण तत्परता से संभालेंगे तभी सफलता भी सुंदर होगी। सर्वप्रथम हम अपने दिन के प्रारंभ प्रातः काल को ही शुद्ध रूप से प्रकाशित करें तो हम पाएंगे कि दिन भर का शुभ या अशुभ परिणाम प्रातः काल के प्रारंभ पर ही निर्भर है। किसी प्रारंभ को यदि निर्बलता, आलस्य, प्रमाद, निराशा, ग्लानि, खींच से शुरू हो तो अपनी यात्रा को कलुषित कर लेते हैं, और यदि आरंभ को भी उत्साह, साहस और धैर्य से सुसज्जित करें तो बड़ी जागृति पूर्वक वीरता के साथ हमें सदलक्ष्य की ओर अग्रसर होते जाते हैं। सावधान होकर अपने आरंभ में ही होने वाली भूलों, कमजोरियों को क्षमा न करना चाहिए। आगे दिन पर भी कभी नहीं टालना चाहिए, नहीं तो प्रथम ही अपशकुन हो जाएगा। जो भूल, जो दुर्गुण शुरू में समझ में आ जाए उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। आरंभ से ही अपनी त्रुटियों, निर्बलताओं को, संस्कारों का, अहंकार में जीवन की लालसाओं का अगर सामना करेंगे तो निसंदेह विजय जीवन प्राप्त होगा। इसलिए आरंभ संभालने की बात जो सुनाई पड़ रही है यह संतों की बहुत ही मूल्यवान बात है। इसको खूब अच्छे से समझ लेना चाहिए। यदि हम अपने अंतर असत्य, समर्थक, अहंग बुद्धि का लालन पालन ही करते रहेंगे तो इससे हमारी शक्ति, समय, सुख, संपन्नता की हानि होती है। अतः अपने दोषों को दयालुता से कहीं नहीं देखना चाहिए, आरंभ से ही इन्हें निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। देखो, आरंभ से ही शुद्ध भावानुसार सत्कार्यों से पवित्र जीवन तेज प्रकाश से पूर्ण होता है। अपना आरंभ ही संभालना चाहिए। आरंभ से ही अपने परम लक्ष्य, परमाधार पर इतनी गहरी दृष्टि रखनी चाहिए कि कहीं धोखा न हो जाए। उसी के लिए सब कुछ त्याग कर, पर सब कुछ के वास्ते अपने लक्ष्य के पथ पर कहीं भी असावधानी, कमजोरी नहीं आने देना चाहिए।
हम आरंभ के किसी छोटे छोटे कार्यों में भी भूल ना होने दें, क्योंकि इनसे हम अपने भीतर कमजोरी आलस्य को ही पुष्ट करते हैं। यदि हम अपने छोटे से छोटे दोषों को, साधारण भूलों को भी बहुत बड़ी हानि समझेंगे तो अवश्य ही ये महानता का पहला द्वार हमें मिलेगा। हम जितना ही अपनी विवेक दृष्टि से अपने पथ में चरित्र संशोधन, सन्मार्ग निरीक्षण का काम कर लेंगे, उतना ही ये दृष्टि दूरदर्शी होकर दिव्यता धारण कर लेगी। समय समय पर यदि कठिनाइयों के संकट से अपने को घिरा पाए तो घबराहट नहीं होना चाहिए। घबराहट, चिड़चिड़ापन एक बहुत बड़ी दुर्बलता का द्योतक है। अतः इसे विवेक दृष्टि द्वारा ठीक ठीक समझकर, सावधान होकर यहीं से में शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होगी। कठिनाइयाँ कहीं भी पड़ेंगी, जहाँ कहीं भी करने कर्तव्यों की अवहेलना हुई वहीं कठिनाई आ जाएगी। उसी के परिणाम में कठिनाई उपस्थित हो जाती है। हर एक कठिनाई को विवेक दृष्टि द्वारा, कर्म कौशल के द्वारा शक्ति संपन्नता से जीता जा सकता है। निराशा, घबराहट निरर्थक ही नहीं वरन मूर्खता भी है। यह अवश्य है कि जब हम अपने अंतर्गत क्षेत्रगत किसी भी स्वार्थ संस्कार को काटेंगे, उससे पीड़ा अवश्य होगी, पर उस पीड़ा के पश्चात स्थायी सुख भी उपलब्ध होता है। जब हम किसी भी दोष के सामने अधीर हो जाते हैं तब उसे और भी पुष्ट करते हैं। अधीरता की जगह धैर्य धारण करना चाहिए, साहस रखना चाहिए कि हमारे साथ कितने ही प्रकार के उद्वेग और पीड़ाएं हैं और अज्ञानता का ही खेद है, स्वार्थ का बोझ है। अब हम यदि अपने परम लक्ष्य में विचार रूपी पथ में चलना शुरू कर रहे हैं तो विवेक दृष्टि के द्वारा आगे पीछे ऊपर नीचे देख कर चलना चाहिए। ऊपर लदे हुए स्वार्थपरता के बोझ को उतार कर अलग फेंक देना चाहिए। नीचे प्रलोभनों की फिसलन से सावधान रहना चाहिए। पीछे खींचने वाले आसक्ति, ममता, मोह आदि बंधनों से अपना पल्ला छुड़ाकर चलना चाहिए। आगे छद्मवेशी मनोहर दृश्यों के आकर्षणों से अपने को बचाते रहना चाहिए। इन सब कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए आगे अब जितना ही हमारे जीवन में त्याग रूपी अस्त्र का बल होगा उतना ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, और जितना ही त्याग का बल कमजोर होगा उतना ही हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अब किस त्याग कितने प्रकार का है, किस प्रकार का है, कैसे करना चाहिए और किन किन परिस्थिति, कौन कौन परिस्थितियां त्याज्य हैं, इसका विचार हम लोग कल करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।